जम्मू कश्मीर की विधानसभा में बवाल देखने को मिला। कारण यही था कि 370 की बहाली को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार अग्रसर रही और समर्थन भी मिला। मेरे साथ सुरेंद्र चौधरी जी हैं, जिनको एक अच्छा मत मिला और ये डिप्टी सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। उमर अब्दुल्ला ने, जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने इन पर विश्वास भी जताया। एक आरोप है सुरेंद्र जी के, मार्शल्स आपके हैं, डिप्टी सीएम जो है आप हैं, वहां पर कहीं ना कहीं सवाल ये है कि एजेंट की तरह स्पीकर ने काम किया है। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये हम नहीं, भाजपा कह रही है। भाजपा कैसे कह सकती है? ये आज का नहीं है। आप पिछले इतिहास में चले जाएं, जब भी कोई बदतमीजी करेगा, माइक तोड़ेगा, मंचों, मुझे बताएं ये कौन सी डेमोक्रेसी है? स्पीकर चेयर पे बैठा और लीडर ऑफ द अपोजिशन चेयर पर चढ़ जाए और बेंच पे चढ़ जाए, क्या उसको शोभा देता है? ये क्या इन लोगों को शोभा देता है कि जो सेक्रेटरी का टेबल है, जो हाउस के अंदर, उसके ऊपर खड़े हो जाएं और नारे मारें और माइक तोड़ें? क्या ये उनको शोभा देता है? रही बात जहाँ तक, हाउस जो है कानून के तहत चलता है। हाउस किसी का नहीं होता, स्पीकर किसी का नहीं होता। तो चाहे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट आप देख लें, ओम बिरला साहब का प्रोसीडिंग आप देख लें, वहाँ का जो भी अगर कोई बदतमीजी करता, वहाँ नहीं क्या एक्शन होता? हर जगह हिंदुस्तान की किसी पार्लियामेंट में आप देख लें, कहीं भी आप असेंबली में चले जाएं, कोई भी अपर हाउस में चले जाएं, जहाँ भी अगर कोई पहले तो हमेशा चाहे वो अपर हाउस हो तो वहाँ चेयरमैन होते हैं, अगर लोअर हाउस हो, असेंबली हो, तो वहाँ पे स्पीकर साहब जो भी है, अगर कोई इनडिसिप्लिन कोई करेगा तो शुरुआत आपने की है 370 की पुनर्बहाली पर चर्चा ही क्यों देखिए, गई, रेजोल्यूशन ही जम्मू की बदकिस्मती रही। आज जम्मू ऐसे चौराहे पे खड़ा है जहाँ जम्मू के आने वाले नस्लों का कोई पता नहीं कि उनका फ्यूचर क्या होगा। आज यहाँ से जम्मू के ऊपर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जम्मू को बेवकूफ बना रहे हैं। जम्मू क्या है? जम्मू को कोई समझने की कोशिश कर रहा है? आप बार बार एक हम लेके जा रहे हैं कि 370 रेजोल्यूशन किसी ने पढ़ा है? मुझे अफसोस है, मीडिया के भी आता है कि आप रेजोल्यूशन तो पढ़िए, उस पे क्या लिखा है, रेजोल्यूशन में कहाँ क्या लिखा है। उस रेजोल्यूशन को पढ़ के वो कॉपी जो है वायरल हो रही है। और मुझे दुख आ रहा है कि क्योंकि मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ और मैं एक हिंदू हूँ, और मुझे दिख रहा है कि मेरे लोगों के साथ क्या होगा, मेरे आने वाली नस्लों के साथ क्या होगा। आज आपके सामने रजौरी, क्या बीजेपी ने एक बार भी अपने मुंह से बोला है कि रजौरी मेडिकल कॉलेज के अंदर बाहर के बच्चे वहां लग गए? एक बार भी उन्होंने मुंह में इन दिनों में बोला? आपके सामने जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं, हरियाणा, राजस्थान के बच्चे लग गए, एक बार भी जम्मू में बीजेपी के लोगों ने बोला? कितने डिपार्टमेंट में आपको बता सकता हूँ जहाँ पे बाहर के बच्चे लग रहे हैं और हमारे बच्चों के हक खा रहे हैं? क्या एक बार भी कोई बोला? जम्मू का लीडर इस बीच में बोला? देखिए, तो कह रहे हैं कि सभी भारतीय हैं, आप स्थानीय और बाहरी का भेद क्यों कर रहे हैं? यही कहती है भाजपा। मुझे बताएं, अब भाजपा नहीं, आप मीडिया हैं, बीजेपी की आड़ में आप अपना सवाल मत करिए। आप अपना बताइए कि आपके दिल में क्या है। आप चौथा स्तंभ है इस देश के, आप निर्माता हैं इस देश के। आज जितनी हमारी जिम्मेवारी है उतनी जिम्मेवारी आपकी भी है। इसलिए बीजेपी के पीछे मीडिया ना छुपे। मीडिया बोले कि मीडिया क्या चाहता है जम्मू में, मीडिया की सोच क्या है। क्या जम्मू ने भिखारी बनना है? क्या जम्मू के बच्चों को क्या करना, उनका फ्यूचर क्या होगा? इस पर बात करता है कोई? आइए मैं बताता हूँ। अगर हमने जब ये असेंबली लगी, हमने ये सोचा, देखिए मैंने रेजोल्यूशन दिया, क्यों दिया है? मैंने रेजोल्यूशन की बुनियाद क्या है? रेजोल्यूशन की बुनियाद ये है हमारी कि अमित शाह साहब ने खुद कहा था कि जम्मू कश्मीर की जमीनों के ऊपर किसी बाहरी का हक नहीं होगा। अमित शाह साहब ने खुद कहा कि जम्मू कश्मीर के नौकरियों के ऊपर बाहर के लोगों का हक नहीं होगा। मुझे बताएं, आप जो मुझे सवाल पूछ रही हैं, क्या आपने वो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग देखी है? बताइए, देखी आपने? तो फिर मुझे आप कैसे सवाल पूछ सकते हैं? नहीं, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा ना, हक में फैसला दिया। मैं आपसे पूछ सुरेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट ने हक में फैसला दिया। तमाम सांसदों ने यहाँ पर ये हामी भरी थी। वो कह रहे हैं कि विधायकों को कैसे, आप जम्मू के लोगों को गुमराह करने की कोशिश अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हैं, तो मैं आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। टीआरपी की बात नहीं सुरेंद्र जी, देखिए विधायक कैसे ला सकते हैं आप इस तरह पर? आप सुनिए मेरी बात सुनिए पहले। आप मुझे बताएं, आपके पास वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है जहां अमित शाह साहब ने कहा वो देश के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने देश चलाना है? आपने कहा आपको प्रोसीडिंग है? बोलिए, आपका प्रोसीडिंग है वो? अगर आपका प्रोसीडिंग, तो मेरे से आप किस कैपेसिटी में बात कर रहे हैं? अगर बात करनी है मेरे साथ, मैं बीजेपी के लोगों को तरह नहीं हूँ, मैं फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करूँ। अगर आप एक जिम्मेवार मीडिया है तो जिम्मेवारी से मेरे साथ बात करेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बाहर नहीं जाएंगे। मैं जो कोट कर रहा हूँ, आप बार बार सवाल को मत बदलिए। अगर आपने मुझे सवाल पूछा तो सवाल का पहले जवाब सुनिए। मैं आपको कहता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह साहब ने ये कहा, आप बोले कहा या नहीं कहा? बोलिए, कहा नहीं कहा? आप पत्रकार है ना? लेकिन सभी खंड लागू नहीं होंगे, ये नहीं, ये छोड़िए, आप ये बातें मत करिए। ये क्या कहा था? लागू नहीं होंगे 370 के, जो जब हटाए गए। 370 की मैं बात ही नहीं कर रहा। लेकिन आपकी तो मैनिफेस्टो में था, स्पेशल स्टेटस कहाँ था?
अब फिर आप चले जाइए, जी आप चले जाइए। अगर ये बात करनी है ना, मैंने कहा ये ओछी पत्रकारिता मेरे साथ नहीं करनी, मेरे से करनी है फैक्ट्स एंड फिगर के। स्पेशल मैं एक स्टेटस रिस्पॉन्सिबल, आपने मैं देखिए, एक ये तो पीडीपी पहले भी कह सुनिए, रही है ना मैं सर, एक कॉन्स्टिट्यूशन, सुरिंदर जी, ये सुनिए पीडीपी भी कह रही है, सुनिए मेरी उनका बात, रेजोल्यूशन अलग है, आप आपका सुनिए अलग मेरी है बात। जी। ये अगर मैंने आपको मौका दिया बोलने का, जी। आप बाहर से आए, मैंने चाहता आप खड़े रहें जी, और यहाँ खजल हों। जी। मैंने इसलिए आपको एक इज्जत दी है, एक मान दिया है। अगर इज्जत मान दिया है, मैंने सम्मान आपको दिया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फैक्ट्स पे बात करिए। डोंट गो बिहाइंड द बीजेपी वर्कर्स। आप मुझे बीजेपी की तरह नहीं, मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपने मैं आरोप सुनिए ये है मेरी ना कि बात यार, 371 की तरह आप स्पेशल आप स्टेटस बात मांग रहे हैं, क्या बच्चों कि वाली, स्थानीय लोगों को आप क्या वो तमाम पत्रकार हैं? राइट आपको जी, पत्रकार हैं आप? जी। क्या कतर का क्या मीनिंग होता है? कतर में क्या होता है बताइए, चलो आप बुझाएं। नहीं, आप कतर में क्या स्थानीय होता, लोगों आप का छोड़िए, अधिकार मांग रहे छोड़िए हैं, कोई जमीन नहीं आप बेच अगर चलो सकता आज मैं है। आप कोई यहाँ पत्रकार है ना जम्मू देखिए, की, आप सुनिए यही सुनिए कह रहे हैं ना, सुनिए सुनिए, जमीन छोड़िए, अधिकार, आप आप अधिकारों की लेडीज हैं, बात मैं आपको करें, टच नहीं कर सकता, सुनिए मेरी आप बात, सुनिए मेरी बात, अधिकारों की पहले बात सुनिए, करें, सुरेंद्र जी, पहले सुनिए अधिकारों मेरी, की बात हो पहले रही है बात ना, सुनिए, अधिकारों की बात आप हो बात रही है, करेंगे मेरी, सुनेंगे। अधिकारों की बात हो रही है ना। आपको लोग अपनी एक नीचे पढ़ लेना, लोग आपको क्या लिखेंगे। अगर मेरे साथ आप बैठे हो ना, तो बड़े समझ के मेरे से कुछ सवाल पूछना। आप भी और एक जिम्मेदार कुर्सी पे, मैंने तभी तो वही कह रहा सवाल हूँ, है, मैं वही कह रहा यही हूँ, सवाल आप मैं ही से, आपको वही कह रहा हूँ, विपक्ष से नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हूँ, जी, मैं अपनी जिम्मेवारी समझ रहा जी, हूँ। आप पत्रकार हैं, जी, पत्रकार की तरह सवाल पूछें, जी। किसी का माउथ पीस बन के मेरे को नहीं, नहीं नहीं, पूछें। ये सुनिए मेरी बात, देखिए मैंने आपको 2 सवाल पूछे। जी, आपको अमित शाह साहब की जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग, जो उनका बयान है, आपके पास है? आपके पास नहीं है। अगर नहीं है तो वो जाके आज शाम को पढ़ लेना, उसके बाद मुझसे डिबेट करना। हमने जो कहा स्पेशल रेजोल्यूशन, हिमाचल आपके पड़ोसी है, 11 ऐसी स्टेटें हैं हिंदुस्तान की जिनको स्पेशल स्टेट है, नॉर्थ ईस्टों में हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। ऐसी स्टेटें हैं जहां 11 स्टेटें हैं जहां पे आज स्पेशल स्टेटस है। बिहार को आपने इस अश्योरेंस के साथ साथ चला रहे हो कि हम आपको स्पेशल स्टेटस देंगे। महाराष्ट्र स्पेशल स्टेटस मांग रहा है, क्यों मांग रहा है? क्योंकि अपने बच्चों के रोजगार के लिए, अपने लोगों की जमीनों को बचाने के लिए। मैं भी वही बात कर रहा हूँ, इसलिए समझने की बात करें। ये मैं आपको फिर कहूंगा, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं फिर कहूंगा, अगर मैंने आपको अंदर बुलाया इसीलिए बुलाया कि मैं चाहता हूं कि आप एक जम्मू के लोगों की बात करें। जम्मू के लोगों की बात क्या है कि हमने जब सोचा ये असेंबली लगी, हमने रेजोल्यूशन क्यों दिया, अमित साहब की जो वो है, जो बयान है, जो उन्होंने क्योंकि बयान नहीं है, वो पार्लियामेंट है। अब मैंने जो बात कही असेंबली के अंदर, वो बयान नहीं हो सकता, वो एक प्रोसीडिंग में आ गया है, और वो बात जो है कहीं ना कहीं कानून बनता है, और उसी तरीके से उनका भी वो बात कानून है। हम एक ही बात कह रहे हैं कि आज जम्मू को बहुत नुकसान हो रहा है, कश्मीर को नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पे मिलिटेंसी है, मिलिटेंसी में लोग वहां नहीं जा रहे। लेकिन यहाँ पे एक अभी रिसेंटली एक आईपीएस ऑफिसर रिटायर हुआ है, जो अपने आप को बड़ा ईमानदार कहता था। हमारे 2 टूरिस्ट प्लेस हैं, आप जाइए वहां पे, उसने वहां जमीनें खरीदी हैं, अपने आप को बड़ा ईमानदार कहता था। क्यों जमीनें खरीदी बाहर के लोगों के? हमारे लोगों को टूरिस्ट प्लेसों पे, हमारे लोगों के पत्नीटॉप में होटल बंद हो रहे हैं, हमारे लोगों के, हमारे जम्मू में लोगों की इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, हमारा व्यापार खत्म हो गया है, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा जम्मू के अंदर। और बाहर के जितने प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे आए, सारे लोगों को, बाहर के लोगों को लगाया गया। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ये इशू सिर्फ एक डिस्कशन नहीं है, इस इशू को समझने की कोशिश करिए। मैं जो बात कह रहा हूं, मैं एक दर्द के साथ कह रहा हूं, दुख के साथ कह रहा हूं कि मेरे जम्मू के अंदर, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे भी अपने बच्चे हैं, वो आज बेरोजगार हैं, नौकरी को तरस रहे हैं। हम उम्मीद करते थे कि असेंबली लगी है, हमने एक रेजोल्यूशन दिया है कि हमें यहाँ स्पेशल स्टेटस दिया जाए, जैसे बाकी आपने स्टेटों को दिया। सिंपल सवाल था, उस पर वो रेजोल्यूशन लेते, जाते दिल्ली से बात करते। हम तो ये उम्मीद करते थे, नहीं राष्ट्रपति से, अपनी बीजेपी की सरकार से बात करते हैं। हम कहते हैं कि हमारा स्टेट तोड़ दिया, आपने यूटी बना दिया। हमारा स्टेट का वादा खुद पार्लियामेंट में अमित शाह साहब ने किया हुआ है कि हम जैसे हालात ठीक होंगे, हम आपको स्टेट दे देंगे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इन जो पॉलिटिकल रैलियां जम्मू में हुई, उनमें उन्होंने आके भाषणों में कहा, इलेक्शनों के बाद हम आपको स्टेटहुड दे देंगे, कहा था। तो इसलिए हम कहाँ गलत हैं? हम कहीं गलत हैं? हम कहते हैं हमारा स्टेटहुड दे दीजिए, हमारी स्पेशल स्टेटस हम क्यों मांग रहे हैं कि हमारी जमीनें, हमारे रोजगार बचने चाहिए। और हम क्या कह रहे थे, मैंने जो सोचा था कि आई असेंबली 10 साल के बाद, असेंबली मतलब 18 के बाद 6-7 साल के बाद असेंबली लगी। बीजेपी के लोग, क्योंकि अभी तो हमने तो अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं, शुरुआत की है, हमें तो कोई सवाल, आप नहीं, जो एड्रेस हमने पढ़ा उस एड्रेस पे डिस्कशन करेंगे, और उस एड्रेस पे वो सवाल खड़े करेंगे, पूछेंगे कि बताओ जनाब, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी क्यों है? वो बात करते कि जम्मू में जब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में इतने स्कैंडल हुए, बच्चों की रिक्रूटमेंट हुए, आपके घरों से भी बच्चे होंगे, उन स्कैंडलों पे एक भी आदमी को सजा मिली क्या? एक भी आदमी को कहीं, आज भी लोग, बच्चों की एसीपी ने फाइलें दबा के रखी हुई हैं, अभी तक कई लोग मेरे पास डेपुटेशन मिलने आती हैं। तो इसलिए हमने सोचा ये बात करेंगे। आज हमारी इंडस्ट्री, जो हमारे यहाँ के रहने वाले लोग हैं,
जम्मू के खास करके और कश्मीर के भी मैं बात करता हूँ, लेकिन मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ क्योंकि जम्मू में लोगों को गुमराह करने की कोशिश करें। हम इनसे पूछते हैं कि जम्मू के हमारे लोकल लोगों की इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, बाहर के लोगों को आप जमीनें दे रहे हैं। 2-2 कनाल जमीन मैं मंत्री हूँ उस इंडस्ट्री का, वहां 200 कनाल बाहर के लोगों को जमीनें दी। क्या हमारे लोगों को जमीनें नहीं मिल सकती? हमारी यूनिटें बंद हो रही हैं। हम आपका हमने सोचा ये बात करेंगे दरबार क्यों बंद हुआ, हमारे दरबार से इकॉनमी नहीं, मैं सुना मैं आप सुनिए मेरी बात। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि ये आके सवाल करेंगे असेंबली के अंदर कि दरबार मूव क्यों बंद हुआ, क्योंकि दरबार मूव से आज हमारा बिजनेस खत्म हो गया है, छोटा व्यापारी खत्म हो गया, हमारा होटल खत्म हो गया, हमारे पेट्रोल पंप खत्म हो गए, हमारी ट्रांसपोर्ट खत्म हो गई है, पूरी इंडस्ट्री जम्मू में खत्म हो गई है। हमने सोचा ये बात करेंगे, इस पे इन्होंने बात नहीं। हमने सोचा था स्मार्ट सिटी, आपके सामने गलियां बनी हैं, कितना बड़ा स्कैंडल है, एक बारिश होती है पूरा शहर पानी में डूब जाता है। इन्होंने नालियां बंद कर दी, ऊपर इन्होंने टाइलें लगा दी। आपके सामने यहाँ आप अप्सरा मार्केट में चले जाएं, रोड कितनी टाइट हो गई है। आप रेड में चले जाएं, ऑलरेडी लिंक रोड कितना छोटा था, उसको और टाइल लगा के छोटा कर। हमने सोचा इस स्मार्ट सिटी के घोटाले पे ये बात करेंगे। हमने सोचा ये बात करेंगे कि आज आपने भी आपने घर में मकान बनाते होंगे, आज बजरी और रेता कितना महंगा हो गया है, आम गरीब आदमी मकान नहीं बना सकता। इलीगल माइनिंग और ये व्यापार चल रहा है, ये माइनिंग का, जो पुलिस और लोग उसमें मिले हुए हैं, माइनिंग के लोग मिले हुए हैं, इस पे हमने सोचा ये बात करेंगे, सवाल पूछेंगे, लेकिन इस पे कहीं सवाल नहीं किया। हमने सोचा था ये सवाल करेंगे, हमें पूछेंगे, यहाँ असेंबली में हमें नहीं पूछेंगे, असेंबली में पूछेंगे कि पत्नीटॉप जम्मू सूबे का एक ही पिकनिक स्पॉट है, आप मुझे बताएं वहाँ रोड की क्या हालत है, वहाँ हटों की क्या हालत है, वहाँ अंदर रहने के लिए कंबल नहीं मिलता, चादरें नहीं मिलती, लोगों को बुकिंग नहीं मिलती, वहाँ हालत क्या है, इस पे उन्होंने बात नहीं की। हमने सोचा ये पूछेंगे कि इन सालों के अंदर, इनको तो हम 10 साल से पूछें, 2014 से इनकी सरकार है, इन 10 सालों में ये हमें पूछे कि जम्मू में खिता पीर पंचाल के अंदर, खिता चनाब वैली के अंदर बॉर्डर टूरिज्म की ये बात करते थे, कौन से नए टूरिज्म के अपने टूरिज्म के स्पॉट बनाए या आपके बॉर्डर टूरिज्म बनाया, रिलीजियस कॉरिडोर की ये बात करते थे, कौन से मंदिरों की हालात सुधर गई। आज माता वैष्णो देवी के आप देखें, वहां स्टाफ कौन सा लग रहा है, हमारे लोगों को निकाल के बाहर के लोगों को लगा नहीं लगा रहे। इसलिए हम कहाँ गलत हैं इन मुद्दों पर कभी बात। और मैं कह रहे हैं कि शुरुआत आपने 370 से की, आपने दिन भर बात की। आप पढ़े लिखे एक जर्नलिस्ट हो यार, फिर आप 370 की बात क्यों करते हो? आपने शुरुआत ऐसी कर दी, मत अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म करो। जिन जिन पत्रकारों ने इनका साथ दिया, आज देखो उनकी टीआरपी कहाँ है। साथ नहीं दे, मैं दोनों पक्षों से सवाल, मैं आपको कहता हूँ, आप पढ़ी लिखे जर्नलिस्ट हैं, आप रेजोल्यूशन को बार बार 370 पे क्यों जोड़ रही हैं? नहीं, वो मैं यही सवाल करी कि मैं कहता हूँ क्यों उनका ये तर्क रहता है, उनको छोड़िए, मैंने बर्बादी आपने की वो 5, हमने कहा ना, हम जानते हैं, आप हमें, मैंने जवाब दे दिए ना आपको, बार बार मैं रिपीट नहीं करना चाहता। इसलिए मैं आपसे एक बात कहूंगा, जम्मू के लोग गुमराह नहीं होंगे। इन्होंने बड़े लोगों को भड़काया कि आप क्या जम्मू के लोग सड़कों पे निकले, कौन लोग ने, इनके वही, इवन की इनकी वीडियो, कहीं औरतों की वीडियो वायरल हो रही हो, कहते हैं हमें ऊपर से जो हुक्म आता है हम वो करते हैं। भैया दिल्ली कहेगा कि जम्मू वालों को कत्ल कर दो, तो जम्मू वालों का कत्ल कर दो। कौन सी औरतों की? आप जो लोग, जो कार्यकर्ता हैं, जो लेडीज हैं जिनके हाथ करें, तो वो जो कार्यकर्ताओं के वहां हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, हमें ऊपर से हुक्म आता है। भैया हुक्म ऊपर का हुक्म नहीं है, हमें हुक्म वो देखना है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा मिलता हो। हमने वो देखना, खास करके मैं, क्योंकि मैं जम्मू से जीत के आया हूँ, मैं जम्मू सूबे से जीत के आया हूँ। जम्मू के हित पे हम बात करेंगे, और जम्मू के लोग चाहते हैं, और इंडस्ट्री के लोग मेरे से मिले हैं, ट्रांसपोर्ट लोग मुझसे मिले हैं, होटल एसोसिएशन मेरे से मिली है, वाइन शॉप, मुझे बताएं हमारे लोगों की शराब की दुकानें इन्होंने बंद कर दी, वाइन शॉप की वो पॉलिसी आई, आज तक इनसे इनके हमने सोचा ये पूछेंगे कि जनाब स्कूलों के साथ, मंदिरों के साथ, गुरुद्वारों के साथ, मस्जिदों के साथ क्यों परमिशनें दी गई वाइन शॉपों की। और इतनी बड़ी आपकी शराब पॉलिसी बाहर के लोग, आपकी इंडस्ट्री पॉलिसी बाहर के लोग, आपकी माइनिंग पॉलिसी बाहर के लोग, आपके ठेके जितने भी हैं, ये ठेके जो आपके कंस्ट्रक्शंस के हैं, सारे बाहर के लोगों को, आपके लोगों को आगे मुलाजिम रखा हुआ है, सबलेट कर रहे हैं। तो इसलिए मुद्दे बहुत हैं, अगर आप मुद्दों पे जाएंगे, मेरे से आए, मैंने इनको चैलेंज की थी कश्मीर में, आइए असेंबली में, आइए डिबेट करिए कि जम्मू ने क्या खोया, क्या पाया। तो डेली वेजेस पे भी सवाल इन पर ही खड़ा किया था, हमने वो प्रोसीडिंग, मैंने वही कहा ना कि मैंने वहां श्यामलाल शर्मा जी को पूछा कि आप पीएचई मिनिस्टर थे, आपके टाइम में ये फाइल चली थी पीएचई को रेगुलाइज करने, डेली वेजों को रेगुलाइज, अपने डिपार्टमेंट की क्यों नहीं पक्के किए। जम्मू मेडिकल कॉलेज में आपको पता, मैं पीछे गया था जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना, मैं गया था, जिस बंदे को मैं देखने गया, मेरी बदकिस्मती कि शाम को बंदा बेचारा मर गया, मैं उसको नहीं बचा सका। पूरा दिन उसको जब मैं शाम को गया, मैंने पूछा इसको क्या प्रॉब्लम है, मुझे डॉक्टर कहते हैं साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। शाम को जब मैं गया, उसके बाद डायग्नोज हुआ, उसको हार्ट का अटैक हुआ था, वो मर गया बेचारा।
तो इसलिए ये चीज़ों पे इन श्यामलाल जी को मैंने ये पूछा कि आप हेल्थ मिनिस्टर रहे, आपने जम्मू के हॉस्पिटलों को क्यों नहीं सुधार किया। मतलब आज दूर दराज के इलाकों में चले जाओ आप, चाहे खिता पीर पंचाल चले जाओ, चाहे चिनाब वैली चले जाओ, चाहे कठुआ, बन्नी, बसोली, जो ये बॉर्डर इलाकों में आपके आज भी हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है जनाब, उस पर कोई बात नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ बीजेपी मुद्दों पे आए, ये सेंटीमेंट छोड़ दे। आपने 370 को तोड़ा, स्टेट को तोड़ा, वो हम कहते हैं गलत हुआ, हम तो सवाल खड़ा कर रहे हैं ना। आप बताओ आपने कौन से लोगों के मुद्दे उठाए। आई घर घर में बच्चा बेरोजगार है, आज आपके सामने डॉक्टर परेशान, डेंटल डॉक्टर, फिजियोथेरेपी परेशान, अपने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमपी, पीएचडी, कितने कितने बच्चे पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड है, सड़कों पे डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हैं बच्चे, उनके बारे में सोच रहे हैं। इसलिए मैं आपसे लेकिन वहां पर ये सवाल उठाते, कल भाजपा के कार्यकर्ता थे, वो कह रहे थे कि वीडीजी की जिस तरह से हत्या हुई, ये शेम मिल रही है कि एनसी की सरकार है। ये देखिए सवाल आप पर ही उठा रहे हैं कि ये आतंकी घटनाएं आपको सवाल पूछना नहीं चाहिए मुझे, मैं बार, क्योंकि आप, मैं नहीं कहता मेरे मुंह से कोई ऐसा लगे, मुझे पता है आप ये कहने वाले कि गृह मंत्रालय के अधीन है, आप यही मैं तभी लेकिन मैं आपको ये सवाल नहीं पूछने चाहिए। आपको ये अपनी एक इंडिपेंडेंट शाम को पत्रकारिता करनी चाहिए, आपको ये लोगों को दिखाना चाहिए। और याद रखना मेरी बात, आप अगर आप ये बात कर जाएंगे, जम्मू के लोग आपके पैर धो धो के पानी पिएंगे। जम्मू बहुत दुखी है मैडम, मत करिए सियासत में बीजेपी। अगर सर दुखी था तो वो इतने ज्यादा विधायक कैसे आ गए, वो दुख दिखा क्यों नहीं, क्या आपकी कोलिशन दिखा? बदकिस्मती हमारी कि हमारे लीडर ने जम्मू के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन लड़ती, मैं दावे से कहता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस मैक्सिमम सीटें निकालती। और मैं भी तो एक हिंदू बेल्ट से जीत के आया हूँ, तो इसलिए ये छोड़िए, एक डिबेट है। अब इसमें हमने उनको क्यों वोट मिला आप भी जानते हो अच्छी तरह, क्या वजह हुई, क्या वजूहत हुई। यहाँ जम्मू के अंदर लोगों की दुकानें गिराई गई, मकान गिराए गए, लोगों के रेडियां फड़ियां उठा दी गई। आप ही की कोलिशन कह रही है, आप ही की कांग्रेस कह रही है कि देखिए स्टेटहुड के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, 317 स्पेशल स्टेटस पर पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है। बुरा लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति को चमकाने के लिए आप बुरा मत करें, आप मत बुरा लगे। और मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि लोगों की बात रखिए, ये बीजेपी का एजेंडा लेके मेरे पास कभी नहीं आना। क्यों? उससे आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म। सुनिए, आई एम नॉट answerable to BJP, I am answerable to my people, to society as well, to society। लेकिन वो 5 दिन में 370 के अलावा सुरिंदर जी आपके पास क्या मुद्दे थे, क्या आप डेली वेजेस के लिए बात करने वाले थे, एसपीओस के लिए, किसके लिए बात? मैडम इतना फ्री नहीं हूँ, मैं बेला नहीं हूँ, मेरे पास देखिए कितने लोग बैठे हैं, मैं आपके लिए नहीं हूँ इतना बैठा, मैंने आपको टाइम दे दिया, इतना ही आपके लिए बड़ा है। और जो बात आपने पूछी मैंने जवाब दिया, बाकी ये कोई आपकी यहाँ चर्चा नहीं है। बाकी यह है कि आप थोड़ा सा अपने आप को लोगों के साथ जोड़िए, लोगों के सवाल है ना, अगर आप 370 नहीं लाते जनता की बात, लोग में जाता हूँ, मैं लोगों में जाता हूँ, लोग आप नहीं हो, लोग जानते हैं मुझे अच्छे, सुरेंद्र चौधरी, मैं आपके आगे जवाब दी हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। देखिए साफ तौर पर लगातार विभिन्न जो है वो प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न यही है कि देखिए डेली वेजेस का मसला है, विभिन्न मुद्दे हैं, लेकिन सियासत जो है वो इस प्रकार है कि सदन में जो चर्चा हो रही है वो स्पेशल स्टेटस पर हो रही है। और सदन में जो स्पेशल स्टेटस पर चर्चा हो रही है तो सत्ता पक्ष से भी सवाल पूछे जाएंगे और विपक्ष से भी पूछे जाएंगे। और यहाँ पर गृह मंत्रालय के अधीन पूरा मामला है और सवालों के जवाब क्या रहे आप भी देख लीजिए।